बच्चों, आज हम लोग 5वें वर्ग में पाठ 2 पढ़ेंगे हिंदी में, जिसका शीर्षक है एक पौधे की समुद्र यात्रा। जैसे तुम जल यान से समुद्र यात्रा करते हो, रेल से रेल यात्रा करते हो, हवाई जहाज से हवाई यात्रा करते हो, उसी प्रकार एक पौधे ने समुद्र यात्रा करके एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 2200 वर्ष पुरानी बात है। उस समय हवाई जहाज, रेल आदि कुछ नहीं थे। समुद्र पार करके जाना पड़ता था नौकाओं से। बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी। लोग पैदल यात्रा करते थे या पालकियों में, और उस समय काफी लंबा समय लोगों को लग जाता था। कुछ लोग घोड़ों पर तो सवार होकर या फिर कुछ हाथियों पर सवार होकर यात्रा करते थे। उस समय की बात है जब मगध में सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए छोटे से राज्य कलिंग पर चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, अनेक घायल हुए, लेकिन इतना नरसंहार देखकर उन्हें काफी दुख महसूस हुआ। उन्होंने उसी समय अपनी तलवार तोड़ दी और आजीवन युद्ध न करने का संकल्प ले लिया। और जिस नदी में उन्होंने तलवार फेंकी, उस नदी का नाम दया रख दिया गया। वे राजपाट छोड़ करके भिक्षुक के रूप में अपने आप को बना लिया। उन्होंने पीत चीवर पहन लिया, बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा दोनों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। महेंद्र ही आगे चलकर महेंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन अशोक ने दोनों से कहा कि वे दोनों जाकर सद्धर्म का संदेश लेकर भारत के दक्षिण छोर पर पहुंचे और फिर उसके बाद नौका से समुद्र पार करके दक्षिण के दूसरे राज्यों और द्वीपों में पहुंचे। तो महेंद्र ने पूछा कि अपने साथ मैं तथागत के कौन सा चिन्ह ले जाऊं? तो उन दिनों की बात है जब बुद्ध की मूर्तियों की पूजा नहीं हुआ करती थी। उनके चिन्ह ही पूजे जाते थे, जैसे पैरों के निशान हुए, भिक्षा पात्र या कोई दूसरी वस्तु। तो अशोक ने कहा कि जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, उसी वृक्ष से उत्पन्न हुआ एक पौधा ले लिया। उस पौधे को लेकर महेंद्र दक्षिण की ओर चल दिए। अनेक पर्वत लांघने पड़े, उन्हें नदियां पार करनी पड़ी। अंत में हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर पर पहुंचे। अथाह सागर में एक बड़ी नौका लेकर आगे चल पड़े। उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। उस समय अनुराधापुर सिंघल यानी कि श्रीलंका की राजधानी हुआ करती। वहां के राजा का नाम था देवानाम प्रिय तिसा। कहते हैं कि यहीं पर दोनों के बीच बैठक हुई। महेंद्र ने लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने का संदेश दिया। यह बौद्ध धर्म के उपस्थित होने का पहला चरण था। सिंघल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया गया। राजा के बौद्ध बनते ही उनकी प्रजा बौद्ध बन गई। यह मिहिंताले आज एक तीर्थ स्थल के रूप में परिणत हो गया। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक हैं जो वास्तव में महेंद्र की श्रीलंका में उपस्थिति दर्ज कराते हैं। महेंद्र से पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भी भारत से मंगवाया। वे बड़े बड़े डागोवा या मंदिरों में रखे हैं। बुद्ध का दांत
कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। धीरे धीरे सिंघल में बौद्ध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया। नाटक, नृत्य, संगीत, चित्र, साहित्य, भाषा, सब में बुद्ध के उपदेशों की छाप नजर आती है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां श्रीलंका में तैयार हुई। भारत में तब तक बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी, पर सिंघल में जो शिल्पकार थे, बड़े कुशल थे, उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियां दूर दूर तक भेजी जाती थी। बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और चीन तक कहा जाता है कि थाई देश का प्रसिद्ध पन्ने का बुद्ध श्रीलंका में तैयार हुआ था। उसी सिंघल में दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी विकसित हुई। सिंहगिरी या श्रीगिरी, जिसको सिगिरिया के नाम से जाना जाता है, उसके इतने ऊंचे पहाड़ पर किले के नीचे अनेक चित्र बने हुए दिखाई पड़ते हैं। वे अजंता के भित्ति चित्रों की तरह ही विश्व प्रसिद्ध है। इस तरह बोधि वृक्ष की एक शाखा ने ऐसा चमत्कार घटित किया कि वह चारों तरफ संसार के हर हिस्से में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफल हुई। इस तरह अशोक के पुत्र महीन ने एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को समूचे विश्व में स्थापित कर दिया। इस तरह एक पौधे की समुद्र यात्रा समाप्त हुई। अगले दिन हम लोग अगले पाठ की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।